मद्यं मांसं क्षौद्रं पंचोदुम्बरफलानि यत्नेन हिंसा विपरतिकामैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव। अष्टावनिष्टदुस्तर दूरितायतनान्यमुनि परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्ध धिया। मोक्षार्थियों, बिल्कुल सरल गणित है। किसी विराट व्यक्तित्व को छोटे से दायरे में, संकीर्ण चौकड़ियों में बांधने की, सीमित करने की, मर्यादित करने की कोशिश असफल है। चरणानुयोग एक विशाल और विराट कथन की पद्धति है। इसे सीमित दायरे में, संकुचित चौकड़ियों के बीच में बांधा जाना असंभव है। चरणानुयोग एक बहता झरना है। चरणानुयोग कोई बंदिश्त तालाब नहीं है। समय पाकर उसके नियम, उसके सिद्धांत में बदलाव देखने में आता है। यह कोई थम्स रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा। चरणानुयोग में द्रव्य, क्षेत्र और काल के अनुसार, परिस्थितियां बदलने के अनुसार, सब नियम आदि में भी बदलाव के कथन पाए जाते हैं। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब जब भी मैं ऐसा कथन करता हूँ, कुछ लोग बेसब्री से इस निर्णय पर जाकर पहुंच भी जाते हैं कि इसका मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल के हिसाब से हम मन चाहा चेंज कर सकते हैं। पहली बात तो मन चाहे की बात नहीं है, और ना ही कोई स्वच्छंदता को अवसर है, ना ही स्वेच्छाचार को ये कोई बढ़ावा है, और ना ही शिथिलता को कोई अवसर भी। पहले तो इस बात को समझ लीजिए आप, जो ये नियम बदलते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्रावक के 8 मूल गुण हमारा पाठ चल रहा है। शायद आज विशेष बात कर पाऊंगा मैं, पाठ को तो फिर भी शायद ही छू पाऊंगा। जो 8 मूल गुण की विविध विवक्षाएं हमारे सामने है, ये श्रावकों की ही है। ध्यान रहे इस बात का, मुनियों की अपेक्षा, मुनियों के जीवन के 28 मूल गुण देखे जाए तो उनमें कथन की विविधताएं किसी भी ग्रंथों में नहीं पाई जाती है। हजारों ग्रंथ एक मुख से इन्हीं 28 मूल गुणों का बखान करते हैं। इसलिए चरणानुयोग का यह बदलाव, समय सापेक्ष बदलाव, मुनियों के हिसाब से हरगिज नहीं है। पहले तो दिमाग में ये फिट करिए, क्योंकि अक्सर आजकल ये ध्वनियां कानों पर सुनाई दे रही है कि वो चौथा काल था भैया, अभी पंचम काल से हम गुजर रहे हैं, और पंचम काल के मुनि ऐसे संगनन वाले हो नहीं सकते जैसे चौथे काल में हुए थे, ऐसे कुछ लोग कहते। इसीलिए वर्तमान के मुनियों को जंगलों में न रहकर धर्मशालाओं आदि में रहना चाहिए। और ऐसे ग्रंथ के आधार भी आपके सामने पेश किए जाते हैं। संस्कृत के वेद छंद पेश किए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए इन सब बातों का, क्योंकि जैसे ही शिथिलताएं बढ़ती है वैसे ऐसा लेखन कार्य भी बढ़ता रहता है। और फिर भाषाओं से क्या मतलब है? संस्कृत में लिखा जाने मात्र से कोई चीज़ प्रामाणिक थोड़ी हो जाती है।
लेटेस्ट अभी अभी जो भट्टारक हुए हैं 300-400 सालों में, उन्होंने काफ़ी कुछ रद्दो बदल किए हैं ग्रंथों में और शिथिलता को लाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि ग्रंथों में लाने के बिना उनका निजी शिथिलाचार समाज के द्वारा कैसे पोषा जाता। पहले उन्होंने जरूरी समझा इसको ग्रंथ में लाए तभी तो दुनिया को दिखाएंगे, तो फिर हमारा सिक्का भी चल जाएगा। तथाकथित इंद्र कीर्ति नाम के भट्टारक ने कुछ ऐसी ही बात लिखी है कि पंचम काल के मुनियों को जंगल में न रहकर धर्मशालाओं में रहना चाहिए, जबकि वे भूल जाते हैं कि 2 दिन पहले हमने एक छंद पढ़ा था पंच परमेष्टि पाठ देखते समय, अंतिम प्रवचन 10वां, जिसमें मुनि का स्वरूप खोला जा रहा था। उसमें गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन के कर्ता इस बात को बोल रहे थे, आपको याद आ रहा होगा, कि हाय हाय पंचम काल की दुष्मता, जिस प्रकार रात होने के पूर्व ही, रात होने के आहट लगते ही जिस प्रकार हिरण आदि पशु जंगल से बाहर नगर के समीप आकर रहते हैं, उसी प्रकार पंचम काल के मुनि भी ऐसे रहने लग गए हैं। जब नगर के समीप ही रहने का निषेध था तो नगर में रहने का तो निषेध हुआ ही, ऐसा टोडरमल जी कह रहे थे। कितने जन को याद आ रहा है? अभी वे बात भूल जाते हैं कि ये भी तो पंचम काल में लिखा हुआ ये ग्रंथ है। तो पहली बात, मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मुनि की अपेक्षा 28 मूल गुणों में कोई विवक्षाओं का भेद जिनवानी में उपलब्ध नहीं है, और उनका वन जंगलों में रहना अचौर्य महाव्रत के अंतर्गत समाहित है, ऐसा उमा स्वामी का इशारा है। अभी तक जितना मैं बोल रहा हूं कितने जनों को समझ में आ रहा है? शाबाश शाबाश। उमा स्वामी का इशारा का तात्पर्य बच्चों, जो अचौर्य व्रत की भावनाएं बताई है तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में, उसमें शून्यागार ये पहला शब्द है, जिसका जिक्र मैंने 3-4 दिन पहले किया भी था, जो 10वें प्रवचन पंच परमेष्टि का। शून्यागार मैं कह रहा था, याद आ रहा है किसी को? शून्यागार का तात्पर्य वन जंगल, कोटर, गुफाएं, नदी तल, वृक्ष के मूल में आदि आदि समझ लेना चाहिए। जो शून्य स्थान हो, निर्जन स्थान हो, एकांत स्थान हो। खैर, तो मैं ये कह रहा था बच्चों, चरणान योग एक बहता झरना है, वो बंदिश्त तालाब नहीं। समय पाकर उसके नियम में बदलाव देखने में आता है। बट कोई छल ग्रहण नहीं करे, हम तो ये वाले 8 मूल गुण पालेंगे, वे वाले 8 मूल गुण नहीं पालेंगे। ये सरल दिखते हैं, वे कठिन दिखते हैं, ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए। क्यों? जितने भी कथन भेद पाए जा रहे हैं समय के अनुसार, वे सब कथन पूर्व कथन के साथ समन्वय रखते हैं। उन विविध कालों के विविध कथनों में आपस में निषेध नहीं था, वे एक दूसरों के पूरक थे। उन एक दूसरों में समन्वय करना था, उनका कोऑर्डिनेशन करना था, हमें उनका तालमेल बिठाना था। और आगम में जब भी 2 प्रकार के कथन आते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ये सरल है हम इसी को पालन करेंगे। नहीं, आपको यह सोचना चाहिए ये दोनों अलग अलग दिखने वाले कथन किस प्रकार 2 नहीं होकर एक ही विषय का निरूपण करते हैं। आगम तु संदधीत न तु विघटयेत। 2 विपरीत कथन पाए जाए, एक ही विषय पर विपरीत निरूपण पाया जाए तो उनमें संधि मिलाने की कोशिश करना चाहिए, उनमें विघटन नहीं करना चाहिए। ये ऐसा कह रहे, ये ऐसा कह रहे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मैं जरूरी समझता हूं ये समझना, ठीक है। अभी देखो जरा एक उदाहरण दे ही देता हूं मैं, अदरवाइज यू विल फील अ बिट डिफिकल्ट। कोई आदमी साइकिल चला रहा था, चलाते चलाते धड़क गया किसी वृद्ध जन को। वृद्ध जन ने थोड़ा सा डांटते हुए, उसके पास 2 पद्धतियां है बोलने की।
एक तो ये कह सकता है अंधे कही के, एक ये पद्धति है। एक ये भी पद्धति है कहने की तुम्हें आंखें है यार, तो चला देख कर नहीं चला सकता कि ढंग से। ये दो प्रकार के कथन है, एक में अंधा कहा जा रहा है और एक में आंख वाला कहा जा रहा है। यह परस्पर विरोधी दिखने वाले कथनों का आशय, तात्पर्य, उद्देश्य, पर्पस, लक्ष्य, गोल दो अलग नहीं है, एक ही है। और लगता है दो अलग अलग कथन किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं? माँ बाप बच्चों को ये कहते निकल जाओ घर से बाहर, उनको बच्चों को थोड़ी घर से बाहर निकालना है, उनको तो बच्चों में पनप रहे दुर्गुणों को बाहर निकालना है। और कोई मूर्ख बच्चा इसको ना समझकर घर ही छोड़ दे तो कितनी आत्मा तड़प सकती है माँ बाप की, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप आशय ही तो नहीं समझ पाए। और आप घर में 1 घंटा भी लेट आते थे स्कूल से तो 25 जगह फोन कर करके पूछ लेते थे ये। और आज भी आपको कोई उठा के लेके जाए तो स्वयं को गिरवी रखकर भी आपको छुड़ाने के सामर्थ्य है इनकी। वे भला क्यों कह सकते हैं तुमको चले जाओ यहां से? तुम्हें अकल ही तो नहीं है ज्यादा, इसलिए तो बच्चे कहलाते हो तुम। अभी कहने के 2 तरीके, तुम चले जाओ घर से बाहर, ये भी एक तरीका, और दूसरा तरीका ये है तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुम्हारा घर है, ये अपना घर है, अपनी बदनामी नहीं हो गया ऐसा करने पर। 2 तरीके से एक ही बात को कहा जाता है। अभी जैसा मूड माँ बाप का है और जैसी पात्रता उस बच्चे की है, उसके अनुसार उसको डांटने का तरीका आजमाया जाता है। अभी फिर से पूछ रहा हूं, कितने जन मुझे समझ रहे हैं? तो जब भी चरणानुयोग में बच्चों 2 प्रकार के कथन मिलेंगे और वो विरुद्ध विरुद्ध भाषित होंगे तो उनमें लड़ाई नहीं करना कि ये सही कि ये सही। अरे ये सही कि ये सही का सवाल ही नहीं है, ये दोनों एक ही है। सब दोनों एक ही कैसे? ये उल्टे उल्टे तुम्हें दिख रहे हैं। बुद्धि ठीक होने पर तुम्हें सभी विवक्षाएं, 10 विवक्षाएं एक ही दिखेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर, अच्छा पहली तो एक बात यह कह दी मैंने आपको, अभी चरणानुयोग में किस प्रकार के बदलाव आते हैं मैं थोड़ा सैंपल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल उपवास का प्रकरण है अपनी जिनवानी में। मैंने आपके बीच में एक बार ये चीज बोली है, आज से करीबन 1 साल पहले दशलक्षण में। आपका कितना ध्यान हो रहा था क्या मालूम नहीं मुझे, अंधेरे में प्रवचन चल रहा था पूरा। रत्नकरण शावकाचार्य पर मैंने एक सेशन लिया था, उसमें मैंने शायद इस बात को कहा था, अभी कह देता हूं। जानते हो उपवास का स्वरूप हमारे ग्रंथों में क्या लिखा गया है? मूलतः मूल में हमारे ग्रंथों में उपवास का स्वरूप लिखते समय 48 घंटों का खाने पाने के अथवा चारों आहार के त्याग का उल्लेख आया। कितने घंटे का? 48 आवर्स। बहुत अच्छी भाषा में सप्तमी को 12 बजे आहार का त्याग कर दिया। सप्तमी को 11:30 बजे आहार का त्याग कर दिया, चारों आहार का। अष्टमी में वैसे ही कुछ नहीं लेना है। और नवमी को 11:30 बजे फिर से जो त्याग किया था, जो प्रतिष्ठापना की थी, उसका निष्ठापन किया जाता है। मतलब उसकी पूर्णता की जाती है और कायोत्सर्ग करके नमोकार मंत्र आदि बोलकर फिर जो अन्न जल को ग्रहण करना वो किया जाता है। सप्तमी 11:30 से लेकर नवमी 11:30 तक, अथवा तेरस 11:30 से लेकर पूनम 11:30 तक। कितना टाइम हो गया बच्चों? 48 आवर्स हो गए, 48। अभी मूल ग्रंथ में आज से 1900 वर्ष पहले रत्नकरण शावकाचार्य में जो सबसे प्राचीन श्रावकाचार्य का ग्रंथ है अपना, सबसे प्राचीन, सैकड़ों श्रावकाचार्य के ग्रंथों में, अब उसने उपवास को स्वरूप ये कहा है। इस ग्रंथ ने ऐसा स्वरूप कहा, नाउ टाइम स्टार्टेड चेंजिंग। अभी सदा सुखदास जी तक आते आते आज से 250 वर्ष पहले सदा सुखदास जी ने वचनिका में क्या लिखा? उपवास 3 प्रकार के होते हैं, एक जगन्य, एक मध्यम और एक उत्तम।
और कहकर उन्होंने कहा जो आचार्य कह रहे वो उत्तम उपवास की बात कर रहे, 48 घंटे की। जिनसे नहीं बनता वो मध्यम करे 36 घंटे का। जिनसे ये भी नहीं बनता है वो जघन्य करे 24 घंटे का। मतलब अष्टमी 11:30 को त्याग करे और नवमी 11:30 के बाद उसका निष्ठापन करे, अन्न जल ग्रहण करे। धारणा एंड पारणा, आप समझ रहे बच्चों? धारणा करे अष्टमी 11:30 बजे और पारणा करे नवमी 11:30 बजे। कितना गैप हुआ ये? 24 घंटा। ध्यान दो थोड़ा सा, बी फोकस्ड। तो ये जघन्य कैटेगरी का और मध्यम कैटेगरी का। यदि 36 करना हो तो क्या करेंगे? अष्टमी को 5:30 बजे या अष्टमी को 5 बजे चारों आहार का त्याग और धारण किया उपवास, और सप्तमी के शाम को और नवमी के सुबह फिर पारणा किया। तो ये कितना गैप हो गया बच्चों? ये हो गया 36 घंटे का गैप। ये मध्यम प्रकार का उपवास। अब मूल ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं है बच्चों इनका, और धड़ल्ले से समाज में इस प्रकार का उपवास आजमाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहने बैठा हूं कि ये सब गलत हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं ये काल अनुसार शक्ति ताकत संगठन को देखकर 3 भेद करना जरूरी लगा, और विद्वानों ने इसे स्वीकार किया, समाज ने भी इसे सहर्ष स्वीकार किया और योग्य मालूम पड़ता है। ओरिजिनली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। विथ चेंजिंग टाइम्स ये नियम बदल गया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे ये? नाउ सेकंड, और एक बात बता दो, मैंने उस दिन पूछा था वैसे मुनिराजों को कितने जन ने देखा है? नहीं देखा तो ग्रंथों में तो हम देखते ही है। हमको कोई चमड़ी के आंखों से ही देखने की जरूरत थोड़ी है। हम ज्ञान चक्षु वाले हैं, प्रज्ञा चक्षु वाले, उससे हम देख लेते। क्षुल्लक को कितने जन ने देखा है और आइलक को कितने जन ने देखा है? अब देखिए बच्चों, क्षुल्लक और आइलक ऐसे भेद हमारे मूल ग्रंथों में नहीं मिलते हैं। हमारे मूल ग्रंथों में क्षुल्लक और आइलक ये शब्द ही नहीं है। इन शब्दों का जन्म ठेठ अभी अभी केवल 500 वर्ष पहले हुआ। ना ये शब्द भी थे और ना जैसे आज के क्षुल्लक आइलक दिखते हैं आपको, ना ऐसे भी उनकी वेशभूषा हुआ करती थी। ना शब्द भी थे, ना ऐसे वेशभूषा वाले जीव भी रहते थे। बट तो होता क्या था मूल में केवल ये उल्लेख आया था 11वीं प्रतिमा वाले, उद्दिष्ट त्यागी प्रतिमा वाले एक खंड वस्त्र को रखेंगे। वो वस्त्र कितना होगा? वो वस्त्र मान के चलिए 7 फीट का आदमी होगा तो 5 फीट का कपड़ा रख सकेगा। यदि सिर ओढ़े तो घुटने तक आए, यदि पैर में दबाए, पैर को ढक पाए तो वो छाती के नीचे वस्त्र आए। इतना ही वस्त्र होगा उसके पास। वो उस वस्त्र से चाहे जो कुछ करे। चाहे जो कुछ करे मतलब वो ओढ़े पूरा, उसको जिस प्रकार से ओढ़ना हो, और जब उसको लेटना करना हो उसको भी ओढ़ना हो, तो इट्स हिज चॉइस। अभी देखिए आज टोटली सिनेरियो बदल गया। आज एक लंगोट पहनते हैं और खंड वस्त्र यहां टांग देते हैं, और आइलक खंड वस्त्र को भी छोड़ देते हैं और एक लंगोट कोपिन को पहन लेते हैं। बट आपको ये पता होना जरूरी है, मूल ग्रंथ इसकी कोई चर्चा नहीं करता। बट टाइम हैज एक्सेप्टेड दीज चेंजेस। आज के विद्वानों ने, आज के जैनियों ने, समय ने इस बदलाव का स्वीकार किया है, तो उसको शिक्का मोर्तब कहते हैं। उसको सील लग गई है, उसको एक्सेप्टेंस हो गया है। ऐसा आप देख पा रहे होंगे विथ रनिंग टाइम्स ये सब चेंज होता रहता है। आप समझ रहे हो बच्चों? ये चेंज क्यों होता है वो भी थोड़ा बता देता हूं मैं। किसी को ऐसा विकल्प आया कि 5 फीट का कपड़ा मैं ढोऊं सब जगह,
इतने तो मुझे जरूरत नहीं, सब जगह ये ओढ़ कर पहनूं, इसके बजाय मैं एक काम करता हूं, इसके 2 टुकड़े कर देता हूं। मैं एक की लंगोट बना दूंगा और एक मैं केवल यहां पर टांग दूंगा। जब आवश्यक हो तो भी इसको खोल लूंगा, आवश्यक नहीं हो तो बात ही अलग। अभी इसी एक वस्त्र के खंड चेल धरा, ऐसा मूल शब्द अमृतचंद्र स्वामी का पढ़ा था। मतलब अमृतचंद्र स्वामी को यह कहना था केवल एक कपड़े का टुकड़ा रखता है 11वीं प्रतिमा वाला, लेकिन इसी एक टुकड़े को जो 2 टुकड़े बनाए गए, यह नई सोच थी। और वो नई सोच बिल्कुल विरुद्ध नहीं थी, आगम विरुद्ध, उसमें भी जान थी। क्योंकि इतना बड़ा वस्त्र रखने के बजाय ढकना, हमारे गुप्त अंग ही ढकने हैं, उपस्थ इंद्रिय ही ढकनी है, प्राइवेट ऑर्गन ही ढकने हैं, तो ठीक है, एक लंगोट रख लेते और बचा हुआ वस्त्र यहां टांग लेते। फिर आगे चलते हुए आइलक शुल्लक को यह लगा, शुल्लक मतलब इसी जीव को यह लगा इस खंड वस्त्र के बिना भी मेरा काम हो सकता है, तो फिर इसको भी छोड़ दिया। तो ऐसे 2-2 लोग देखने में आने लग गए। तो इससे ये नाम पड़ गए, एक क्षुल्लक मतलब छोटा, क्षुल्लक मतलब छोटा। हिंदी मराठी में भी जो शब्द होते हैं ये तुच्छ वगैरह के अर्थ में मतलब छोटे के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो क्षुल्लक मतलब छोटा और आइलक मतलब बड़ा। आइलक वैसे चेलक शब्द से बना है। चेलक मतलब जो वस्त्र धारण करता है, वस्त्र मतलब नाम मात्र वस्त्र जो धारण करता है, नहीं के बराबर, वो लंगोट। तो ऐसे अपने आप 2 खंड हो गए। फिर क्षुल्लक से बड़े आइलक माने जाने लग गए, लेकिन मूल ग्रंथ में इसकी कोई गवाही नहीं मिलेगी। ये नवीन परंपरा हमारे सामने आई है और हमने उसे स्वीकार किया है। और एक बात कहकर मैं अपने प्रकरण की ओर बढ़ूंगा। मैं और एक तीसरी बात आपको कह दूं। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी पूछते हैं मुझे, वो समझना चाहते हैं, पूछते हैं कि 12 घंटे की मर्यादा का पानी आगम में तो कहीं नहीं है ना, ऐसा भी पूछना चाहते हैं। मैं उनको ये कहता हूं, जो सब आगम में हुआ करता है वही सब सत्यार्थ हुआ करता है, ऐसा नहीं। मतलब आगम की तो अपनी सीमा है। समय पाकर विद्वान उसमें परिमार्जन भी करता रहता है, थोड़ा सुधार भी करता रहता है। इसी का नाम चरणन योग है। जैसे मैंने ये कहा, मूल ग्रंथों में 6 घंटे की मर्यादा का उल्लेख है पानी के, 24 घंटे का भी उल्लेख है पानी के। अब जानते होंगे बच्चों, जो पानी पूरा बॉईल किया जाए, छना पानी बॉईल किया जाए तो 24 घंटे मर्यादा, खद उबलना चाहिए। और यदि उस पानी को, छने पानी को केवल गुनगुना ल्यूक वार्म किया जाए, गुनगुना किया जाए, कोमट जिसे आप कहते हैं, आप समझ पा रहे होंगे, तो वह 6 घंटे की मर्यादा का होता है। मूल ग्रंथों में 12 घंटे का कोई उल्लेख नहीं। तो मैं उनको ये कहता हूं कि मूल ग्रंथों में उल्लेख नहीं होने मात्र से 12 घंटे की मर्यादा का निषेध नहीं किया जा सकता। हेतु अतिशायन हेतु मैं कहता हूं, यदि इतने को इतना, उतने को उतना, तो बीच का भी रास्ता निकल सकता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? और फिर जो लेटेस्ट 50, 60, 70 साल पहले विद्वान हुए हैं, पन्नालाल जी, साहित्याचार्य आदि आदि, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, विद्वानों ने स्वीकार किया है, एंड अनुमान से भी इट फील्स नथिंग रॉन्ग, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। मैंने 3 बातें आपको बताई जो चरणान योग में किस प्रकार समय अनुसार बदलाव होता जाता है। वे कौन कौन सी 3 बातें बताई बच्चों? जरा मुझे कोई बताएगा? अकेले बताएंगे आप? और कोई नहीं? जरा खड़े रहेंगे सभी जन। बोलिए विराज। सबसे पहले आपने बताया 3 उपवास के बारे में। उपवास के बारे में
फिर शुल्लक और आइलक के बारे में, शुल्लक आइलक के बारे और में। फिर पानी के बारे में। शाबाश शाबाश, इनको 2 पॉइंट्स दिए जाए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैंने इन हेतुओं के द्वारा क्या सिद्ध किया वैसे बच्चों, ये कौन बताएगा मुझे? मैं इन 3 हेतुओं के, ये 3 जो उदाहरण दिए मैंने, उसके द्वारा मैं कहना क्या चाहता हूं? बैठो दोनों जन आकर। हाँ, और आर्यन बताओ मुझे, मैं क्या कहना चाहता हूँ? पहले चरणन युग में ऐसे ऐसा होता था, ठीक ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चरणन युग एक बहती नदी है, बहता हुआ झरना है। वो निरंतर रोल आउट होता है और निरंतर उसमें बदलाव आते रहते चरणन युग में। अभी इसी के तहत 8 मूल गुण निरंतर रिन्यूएट किए जाते आ रहे हैं। रिन्यूएट कहने के बजाय अल्टर किए जाते रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, बैठिए सभी आगे। सबसे प्राचीन 8 मूल गुण हमारे सामने जो रहे हैं वे समंतभद्र आचार्य के, रत्नकरण श्रावकाचार्य में सबसे पहले श्रावक के 8 मूल गुणों का उल्लेख इन्हीं समंतभद्र आचार्य ने किया। कौन से 8 मूल गुण बताए होंगे उन्होंने? ये पाठ मैंने आपके बीच में बहुत तसल्ली से लिया था। 7-8 पीरियड्स चला था। कितने जन को याद आ रहा है? नहीं, 7-8 पीरियड्स तो नहीं चला था, 2-3 पीरियड चला था। 5 अभक्ष वाला 7-8 पीरियड चला, 4-5 पीरियड्स चला था। 3 प्रकार के अष्टमूल गुण बताए थे। याद आ रहा है किसी को? कोई बताएगा आज भी? कोई बात नहीं, करेगा कोशिश। समंतभद्र आचार्य ने पहली शैली रखी। अभी देखो इस शैली में कितनी दम है। उन्होंने लिखा मद्य, मांस तथा मधु का त्याग, ये 3 मूल गुण, और 5 अणुव्रतों का पालन, माइंड वेल। 66वां श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार्य का बच्चों, फिर रिफर कर सकते हैं। मध्यमास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम अष्टमूल गुणानाहुर गृहिणाम श्रवणोत्तमा। अर्थ समझ पा रहे होंगे? मध्यमास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम। सहानुव्रत पंचकम, अणुव्रत, 5 अणुव्रत सहित इन तीनों का त्याग। अष्टमूल गुणानाहुर गृहिणाम श्रवणोत्तमा। ये 8 मूल गुण समंतभद्र आचार्य देव ने बताए। पहले मैं आपके सामने रखता हूं ये सब। लेटेस्ट जो हमारे सामने है 8 मूल गुण, जो सबसे नवीन 12वीं सदी में और अच्छा है। वैसे 8 मूल गुण की विवक्षाएं लगभग 10, 12, 15 मिल जाएगी, सभी ग्रंथ हम टटोलते हैं तो। लेकिन मैं 3 प्रोमिनेंट अपेक्षाओं की बात कर रहा हूं, 3 महत्वपूर्ण अपेक्षाओं की बात कर रहा हूं। एक अपेक्षा समंतभद्र आचार्य की, एक अपेक्षा 12वीं सदी में सागर धर्मामृत ग्रंथ लिखा गया। पंडित आशाधर जी ने 8 मूल गुण बताए उसमें। अबे 8 मूल गुण कौन कौन से बताए देखिए उन्होंने ये सोचा, ठीक है, मद्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग, ये तो 3 जो के त्यों रख दिए उन्होंने। और उन्होंने एक में चौथा मूल गुण 5 उदंबर फल का त्याग, 4 मूल गुण हो गए उनके। फिर 4 बचे हुए उन्होंने जीव दया, नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, अनछने जल का त्याग। इस प्रकार 8 मूल उन्होंने वे रखे। दोनों आप देख रहे होंगे, ये 2 अपेक्षाएं हैं, एक 12वीं सदी की और एक पहली दूसरी सदी की। ये 2 विवक्षाएं आमने सामने रखी मैंने आपको। बेहतरीन विवक्षाएं है ये। और एक बीच के एक विवक्षा अमृत चंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में जो मंगलाचरण के रूप में 61वां श्लोक, कल भी बोला था मैंने,
पिछले पीरियड में और अभी भी बोला था और अगले पीरियड में भी इसी का मंगलाचरण करूंगा। जो पहला श्लोक बोला 61वां श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, वह श्लोक 8 मूल गुण की एक तीसरी विवक्षा बताता है। वह कौन सी? मद्य त्याग, मधु त्याग और मांस त्याग, ये 3। इसके अलावा 5 अलग अलग मूल गुण के रूप में अलग अलग उदंबर फलों के त्याग की चर्चा करते हैं। बर्ड, पीपल, पाकर, कठुमर, उमर, ये 5 की वे चर्चा करते हैं इनके त्याग के। अब आप थोड़ा सा विचार करिए बच्चों, हंसी आ रही है आपको? कुछ हंसी आ रही मतलब व्हाट आई मीन टू आस्क यू इज, आप मूल गुण देखिए समंत भद्राचार्य के, मूल गुण देखिए आशाधर जी के, और मूल गुण देखिए अमृतचंद्र आचार्य देव के। तो अमृतचंद्र आचार्य देव के मूल गुण जब सुनते हैं तो भारी अटपटा लगता है हमको। इतने मूल गुण हो गए तो हो गए जैन, हर ये क्या मूल गुण रखे इन्होंने? ऐसा कितने जन को विकल्प आ रहा है? पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, कोई मेरा प्रश्न समझ रहा है मुझे क्या कहना है? तो ऐसा किसी को विकल्प आ रहा है क्या? मतलब व्हाट आई मीन टू आस्क इज, शायद आई एम नॉट वेरी क्लियर व्हाट आई थिंक इज, अदरवाइज you would have surely responded. So no, listen, what I mean to ask is, समंत भद्र आचार्य देव के जो 8 मूल गुण हैं उनमें व्यापकता ख्याल में आती है। आशाधर जी ने कहे हुए 8 मूल गुण में भी एक व्यापकता ख्याल में आती है, लेकिन जो अमृतचंद्र आचार्य देव के जो मूल गुण हैं उनमें कुछ व्यापकता ही नहीं लगती है। ऐसा आपको ख्याल में आ रहा है? किसी को ख्याल में आ रहा हो तो हाथ ऊपर करिए। अच्छा, अभी ख्याल में नहीं आ रहा है, डजंट मैटर, मैं ख्याल में दिलाऊंगा आपको। देखो, लिसन, पहले फोकस करिए मेरी तरफ जरा, प्लीज अटेंशन। देखिए, मूल गुण की परिभाषा हमने क्या की थी? जो होने मात्र से किसी भी प्रकार का बिगाड़ संभव नहीं है जीव में। मूल है तो सब हो जाएगा। फिर मैं कल यही तो कह रहा था आपको। आप मान के चलिए, अभी कोई मद्य मांस मधु नहीं खाता है, उदंबर फल नहीं खाता है और चोरी करता है, ये हो सकता है क्या? पहली बात तो मैं आपको पूछता हूं, हो सकता है क्या ये? वो क्या बोले आप भैया? गेटिंग माय क्वेश्चन? कितने जन समझ रहे हैं मेरे प्रश्न को? समझ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है इसमें? अरहंत, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है सत्कार? आपने 3 मद्य मांस मधु को नहीं खाने की बात कही, उदंबर फल को नहीं खाने की बात कही, तो चोरी तो कर ही सकता है आदमी। चोरी को और इन चीजों को न खाने का कोई बहुत सवाल संबंध नजदीकी का है भी नहीं। अच्छा, और एक बात, जिसने मद्य मांस मधु का त्याग किया है, पंच उदंबर का भी त्याग किया, वो गाली गलौज किसी को दे सकता है क्या? हाँ, ये भी दे सकता है, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। मतलब मुझे ये कहना है, केवल जो इन्होंने 8 मूल गुण रखे हैं, केवल खान पान की शुद्धता को पालने वाले लोग माँ बाप को नहीं संभाले, ऐसे भी देखने में आ सकते हैं। झूठ बोलते हो, ऐसे भी देखने में आ सकते हैं। नंबर 2 का व्यापार करते हो, ऐसे भी देखने में आ सकते हैं। अरे, अटपहरा घी खाने वाले नंबर 2 का धंधा हाँ करते देखे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा इतना भर है, फिर ये मूल गुण की परिभाषा पर खरे कहाँ उतरे? मूल गुण की परिभाषा, मूल गुण तो तब कहलाएंगे जब किसी प्रकार से किसी भी कानून के तहत उस पर एलिगेशन नहीं आना चाहिए, वो आरोपी सिद्ध नहीं होना चाहिए। और इसमें तो साफ साफ बचता नजर आ रहा है। वो कितने जन जो मुझे कहना है वो समझ पा रहे हैं? जरा लेट आई नो। ठीक है, मतलब मुझे इतना ही कहना है कि केवल खान पान का मूल गुण का अर्थ केवल खान पान का स्तर ठीक करना, ऐसा तो नहीं था। खान पान ही पूरा चरना योग तो नहीं है। और इसीलिए कुछ जैनेतर विद्वानों ने जैनियों पर ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है
कि जैनियों का जो चरणान योग है ना, दैट इज नथिंग बट, जैनिज्म इज नथिंग बट अ किचन रिलीजियन। क्या कहते हैं वे? किचन रिलीजन मतलब समझ में आ रहा है? रसोई घर का उनका धर्म है। मतलब अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा मतलब ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, जैनियों की यही पहचान। और साफ साफ आज देख रहे हैं हम, बस इतना इतना नहीं खाना, बाद बाकी अनाप शनाप पैसे भी कमाते देखे जा रहे हैं। जैन और एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते देखे जा रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कहने का तात्पर्य कि ये तो कोई मूल गुण नहीं बैठा। समझ रहे मेरी बात को? मूल गुण ऐसे चाहिए जिसके तहत किसी भी प्रकार का कोई भी अनर्गल काम करता हुआ देखने में नहीं आना चाहिए। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कार्य की जो परिभाषा है 8 मूल गुण की, यह कहना चाहिए सर्वव्यापक नहीं दिखती, यह बहुत कन्फाइंड एंड रेस्ट्रिक्टेड है। इसमें बचाव के पूरे अवसर है। और कोई यदि छल प्रपंच करना चाहे तो तुरंत झट से कह सकता है हम 8 मूल गुण वाले हैं। और आज हर एक जैनी इसलिए अकड़ रहा है, इसलिए छाती तान रहा है, छाती पीट रहा है अपनी, मैं जैन हूं। क्यों भैया? मैं 8 मूल गुण का पालन करता हूं। 8 मूल गुण मतलब मध्य मांस मधु पांच उदंबर। तो मेरा सादा प्रश्न कभी कभी मैं उनको पूछता हूं, आपने उदंबर फल को देखा है? तो वो कहता है बड़ा नहीं देखा मैंने, पीपल भी नहीं देखा, गूलर भी नहीं देखा, और कठुमर भी नहीं देखा, और अंजीर वगैरह, हाँ अंजीर बहुत देखे हमने, लेकिन इन 5 को तो देखा ही नहीं हमने। लेकिन मुझे ये कहना है जिनको आपने जीवन में कभी देखा ही नहीं है, उसके त्याग का इतना अहम करने का क्या मतलब है? किसी को कोई फॉलो कर रहा है मुझे तो लेट आई नो, इसमें हमारा वर्चस्व और पुरुषार्थ क्या रहा? चलो और एक बात, अभी मध्य मांस मधु की बात करते हैं। शराब तो वैसे भी थोड़ी सी असामाजिक मानी जाती है, थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूं मैं, गवर्नमेंट ने तो वैसे उसको लाइसेंस परमिट किया है। ऐसे शराब बेचने वाले कोई अपराधी है ऐसे लोक में तो साबित नहीं होता, पीने वाले भी कोई अपराधी है ऐसे लोक में तो साबित नहीं हो रहा है। फिर भी इतना तो माना जाता है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति और वो शराब में मस्त था, जब हम उसे मिलने गए तो ना हमें अच्छा लगता है, ना उसको भी बाद में पता चला तो ना उसको भी अच्छा लगता है। एक साधारण नौकर को भी बुलावा भेज दिया जाए, वो कहता अभी नहीं आ सकता। मुझे लगा ताज्जुब हो गया, ये छोटा आदमी ये अपने को आंखें दिखा रहे, कह रहे अभी नहीं मिलने आ सकता। फिर दूसरे दिन मिल के कहता है ऐसी बात नहीं थी जी, बात ये थी मैंने थोड़ी सी पी रखी थी, फिर मैं कैसे इस मूड में आपके सामने कैसे आता। तो वो उसका आदर था। खैर मुझे तो ये कहना है शराब तो वैसे भी असामाजिक मानी जाती है, तो उसको हाई क्लास पीपल मतलब थोड़े से इज्जतदार लोग उसको ग्रहण करें ये बहुत संभव भी नहीं था। अब उसकी छोड़िए, अब मांस की भी ऐसी स्थिति है कि उसको मेडिकल साइंस भी उसको अनुचित ही सिद्ध कर रहा है। अब रही केवल आ जाकर केवल शहद की बात रही, मतलब वो दोनों चीजें तो ग्लानिमयी ही। आप पकड़ रहे मेरी बात को? हम क्यों छाती ठोक रहे पुरुषार्थी का लेबल लगाकर कि हम 8 मूल गुण वाले हैं? और क्या किया है हमने? 5 उदंबर और 3 मकर के त्याग की बात करते, और उसमें भी 5 उदंबर को तो कभी देखा भी नहीं, और आकड़ उसकी है। और 3 मकर में से मध्य और मांस तो ऐसे है कि मतलब स्वास्थ्य के लिए ही प्रतिकूल है, और समाज में भी उसकी बहुत प्रतिष्ठा नहीं बनती। केवल शहद की एक बात सामने आकर खड़ी रह गई। तात्पर्य मेरे कहने का ये है, समन्वद्राचार्य देव का 8 मूल गुण देखिए आप, इसमें सत्यानुव्रत भी है, बोलचाल भी आपका ठीक होना चाहिए। चरणान योग केवल खान पान पुरता ही तो समाज गर्भित नहीं रहता है। कितने जन मुझे अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं देखो मुझे क्या कहना है बच्चा, एक्चुअली प्लीज ट्राई टू फोकस, कॉन्सेंट्रेट, सीनो। देखो तीर्थ यात्रा करने में पुण्य है कि नहीं बताइए आप? जनरल पीपल से कि तीर्थ यात्रा करने में पुण्य है। आई डू एग्री। अब नाउ एट व्हाट कॉस्ट, दैट इज द क्वेश्चन। किस कीमत पर? प्रश्न ये, किस कीमत पर? मतलब वेट
आप जानते हैं मुस्लिमों में जो मक्का मदीना की यात्राएं करते हैं, हज की यात्राएं करते हैं, उन लोगों में एक नियम है बच्चों, उन्हें पहले एप्लीकेशन भेजना पड़ता है मक्का मदीना हज को, उनके पिलग्रिम को इन्फॉर्म करना पड़ता है, कहना पड़ता है आई एम विशिंग टू कम देयर फॉर पिलग्रिमेज। ओके, यहां से लेटर जाते, उस पर मीटिंग बैठती है उनकी, ये आदमी आना चाहता है, भैया क्या करना। केवल वो लेटर के साथ कुछ अटैच करके भेजने हैं 5-6 पेजेस, इन विच इट इज नेसेसरी टू बी सेंट कि जब आप यहां आएंगे, आप पहले ये बात बताइए, क्या आपके भाई के ऊपर कर्जा है कोई? ओह माय गॉड, आई डिडंट थिंक सो फार। आपके भाई पर कर्जा है कुछ? तुम्हें क्या मतलब है इसका? जितना हम पूछते हो उतना बताओ। हाँ है, तो वहां से ग्रांट नहीं होती उनको परमिशन। वे ये कहते हैं बेटे तुम वही बने रहो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तीरथ तीरथ क्यों फिरे, तीरथ तारत नाही, जो थिर भये सो तिर गए, अथिर तारत नाही। बैठो एक जगह, करो अपने अपनी साधना। गणपति ने किया था, जानते हैं ना आप? कार्तिक नहीं कर सका ये सब, जानते हैं ना आप? एक जगह होकर काम हो सकता है। तुम्हारे भाई को ध्यान रखो, जीवंत तीर्थ को ठुकरा कर तुम काय के लिए आ रहे? पत्थरों को पूजने के लिए। उसे परमिशन ग्रांट नहीं होती क्योंकि उसकी तीर्थ यात्रा एकांगी मानी जाती है। कह रहे तुम्हारे दिमाग में फितूरी है बेवकूफी की, और तुम्हारे दिमाग में यह बात आई है कि मुझे तीर्थ यात्रा, उनके भी जो मोहम्मद साहिब है, उनके प्रोफेट, मोहम्मद प्रोफेट सुना होगा आप लोगों ने, उनके भी जीवन की घटनाओं में कुछ आता है, हाथों उनके फॉलोअर्स के, वे तीर्थ यात्रा के लिए निकले और बीच में ही किसी की रक्षा करने के लिए वे रुक गए, और वो उसी की रक्षा करने के लिए लोग जाते रहे, उनको कहते रहे चलिए चलिए काबा चलो, यहाँ चलो वहाँ चलो, मक्का मदीना चलो। कह रहे यार तुम जाओ, मेरा काबा भी यही है और मेरा मक्का मदीना भी यही है। इसीलिए तो इन लोगों को बहुत हाईलाइट किया गया। मतलब कहने का ये है तात्पर्य मेरा, एक अंग में ढली हुई बात नहीं होना चाहिए। सेकंड बात, ठीक है, कह रहे नहीं साहब हमारे भाई के ऊपर कोई कर्जा नहीं, हम जानते थे ये नियम, पहले भाई का कर्जा नील किया और फिर हम अप्लाई किया है आपको रूल। सेकंड, आप यहाँ आना चाहते हो, उस समय में आपके माँ बाप कहाँ रहेंगे? नहीं वो अकेले वो एडजस्ट, मत आओ यहाँ, मत आओ, बेवकूफी मत करो। लोग चले हैं जन्नत को पाने की खातिर, उनको इत्तला कर दो माँ बाप घर पर ही है। जिस जन्नत की तुम बात करते हो वो जन्नत तुम्हारे घर पर है यार। माँ बाप की करो सेवा, आने की जरूरत नहीं है। और पूरा पुख्ता इंतजाम बताया जाए, माता पिता की उस समय में ऐसी ऐसी सेवाएं होने वाली, फिर वहां से उनको ग्रांट मिलता है, आप आ सकते हैं। इसे कहते हैं एक व्यापक सोच। व्यापक सोच समझ में आ रहा है अभी आपको? कितने जन फॉलो कर रहे हैं अभी? मतलब मुझे यह कहना है, कोई केवल उदंबर फल नहीं खाए, मध्य मांस मधु नहीं खाए, इतने मात्र से कोई जैन श्रावक कैसे हो जाएगा? चोरी कर ही सकता है वो, नंबर 2 का धंधा कर ही सकता है, झूठ बोल ही सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसीलिए संबंध भद्र की जो विवक्षा है ना बच्चों, 8 मूल गुण की, वो एकदम कंप्लीट विवक्षा है, जिसमें देखिए ना, संबंध भद्र स्वामी को तो मध्य मांस मधु को तो ले ही लिया, और उदंबर को उनको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अहिंसा अनुव्रत में वो समाहित हो गया। और अहिंसा अनुव्रत में इसके अलावा भी कितना क्या क्या समाहित हो जाएगा। जैसे टाइम पर तुमने नौकरों को भोजन नहीं दिया, वे जो पशु है ना तुम्हारे,
गाय भैंस जो पाल रखे उनको टाइम पर तुमने आज पानी नहीं पिलाया, तुम्हारा अनुव्रत खतरे में है। अहिंसा मतलब केवल बढ़ पाकर उम्र छोड़कर इतना मात्र से क्या होने वाला है? इतने मात्र से कोई अकड़ने की जरूरत नहीं है किसी को कि मैं जैन हो गया। इसलिए सर्वव्यापक सोच थी समनभद्र की। अच्छा, अहिंसा अनुव्रत का बहुत बड़ा पेटा है, उसमें कहीं समा जाता है क्या? उदंबर तो कहीं एक कोने में समा जाता है उसमें, उसके अलावा भी काफी सारा हम व्याप लेते हैं। और सत्यानुव्रत भी है, इसमें बोलचाल का भी ज्ञान होता है। नहीं तो तू किसी के साथ तू तड़क करके बात करेगा, माँ बहन की गाली देता रहेगा, कुछ भी अनाप शनाप बकता रहेगा और ये कहता रहेगा हम मद्य मांस मधु नहीं खाते हैं, तो हमारे तो ये है तुम शराब पी रखी है अभी भी, घमंड की। तुम्हारे पास वचन की ही औकात नहीं है तुम्हारी, तो तुम काय के जैन? तो समनभद्र आचार्य देव के जो 8 मूल गुण है वे सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक। इसमें अहिंसा के देखिए ना आप, और केवल ये 8 मूल गुण लगाते मध्य मांस मधु और उदंबर, तो केवल खान पान की ही बात हुई, पहनने ओढ़ने की तो कुछ बात नहीं हुई ना। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? और बाकी तो कुछ भी नहीं आया इसमें केवल। और चरणान योग कोई खाना पीना ही तो नहीं है। चरणान योग हमारा भाई कोई बीमार है, हमारे साधर में बीमार है, उनका कौन ध्यान रखेगा? तो चरणान योग कंप्राइजेस ऑल दीज थिंग्स। जो मैं कहना चाहता हूं उसे कौन कहकर दिखाएगा 1-2 लाइन में? स्पेशली जो लाइन मैंने अभी लास्ट में कही, लास्ट में 1-2 लाइन्स जो नहीं कह सकते वे खड़े रहेंगे जरा जल्दी और फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। गुड बॉयज। सार्थक को आधा पॉइंट दे दिया जाए, आर्यन को आर्यन बोल के दिखाओ। समदभद्राचार्य का अष्टमूल गुण ये सारे सर्वव्यापी है और बाकी के 2 सिर्फ व्यापक। और कुछ बोलो, अभी अंतिम लाइंस क्या बोली थी मैंने? इनका कहना है समनभद्र के 8 मूल गुण सर्वव्यापक है और बाकी बताए हुए 2 मूल गुण सर्वव्यापक नहीं है, वे पूर्णतया व्याप्त नहीं होते, वो अव्यापक है। दे डोंट कवर ऑल द कंडीशंस। ओके, आपका ये कहना है। आपका क्या कहना है? चरणानी योग में सिर्फ खाने पीने का ही नहीं बताया, बल्कि राइट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। यही मुझे कहना है, चरणानी योग मतलब कोई खान पान की शुद्धि का स्तर थोड़ी है। हमारे भाई बंधुओं को कौन देखेगा फिर? मतलब जैनत्व में एक कंप्लीट हर अंग में वो जैनत्व दिखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आम के वृक्ष का पत्ता भी वही महक देता है, गुठली और आम का फल भी वही महक देता है, पेड़ का तना भी वही महक देता है। आम है तो सर्वत्र वही महक आपको मिलेगी। यह सर्वव्यापकपना समनभद्र के 8 मूल गुणों में था बच्चों। अभी आइए हम 8 मूल गुण देखते हैं आशाधर जी के। एंड टू सम एक्सटेंट आशाधर जी के भी जो 8 मूल गुण है वो हीनादिक रूप से किसी मात्रा में वे भी आप ये पाएंगे, उनकी भी व्यापकता काफी मिलेगी आपको। कैसे मिलेगी? जैसे 3 मकार और 8 मूल गुण के लिए उन्होंने 5 अलग अलग गुण खर्ची नहीं किए, टाइम पास नहीं किया उन्होंने। कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चा कभी क्या करता है, उत्तर लिखना है छोटा और ये बड़ी 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 हैंडराइटिंग लिखकर इतने से उत्तर को इतना बड़ा पेज, तो टीचर क्या कहता है उसको? क्या कहना चाहिए? बेवकूफ समझ रखा है क्या हमको? मूर्ख समझते हो क्या? इतने से के लिए इतनी जगह घेर ली तुमने, लिखना तुमको इतना ही है। तो उसी प्रकार तुम 5 उदंबर के लिए 5 निपटा दिए मूल गुण, कोई मतलब का नहीं है। हम 5 को एक कैटेगरी में ले लेते हैं। अरे तुम आचार्य हो, मैं तो साधारण विद्वान हूं, मुझे भी इतनी बात समझ में आती है। आप तो भावलिंगी संत हो यार, और आप तो हितमित प्रिय वाले हो, जरा में पूरी बात कह देते हो। आपने 5 खर्ची कर दिया इसके लिए। आई कांट अफोर्ड, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? गुड गुड। उनका ये कहना है आशाधर जी का, ये 5 उदंबर के लिए 5 अलग जरूरत ही नहीं है, एक ही जाति के है।
एक में डाल दो। हालांकि संबंधभद्र तो ये कह रहे थे काय के लिए इनको अहिंसा व्रत में तो सब समाये जाएंगे ना ये, लेकिन फिर भी मान सम्मान देते हुए अमृतचंद्र स्वामी का आशाधर जी ने उसको एक स्थान दे दिया और 4 अलग बना दिए, क्योंकि उन्होंने सोचा चलो आप मध्य मांस खाते हो, शहद कभी लेते होंगे केवल, शाबाश शाबाश। मतलब आप अमृतचंद्र स्वामी यदि पेपर चेक करेंगे तो आपको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। मतलब अमृतचंद्र की नजर में विराज इज अ हीरो, लेकिन संबंधभद्र के स्वामी के सामने तो पूरे जीरो है हम, और आशाधर जी के सामने भी टॉय टॉय होने वाले हैं। क्यों टॉय टॉय होने वाले हैं? आशाधर जी कहेंगे आ बेटे आ जा, सामने खड़े रह जा, क्या करते हो तुम? सब मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, अकड़ो मत जरा, तसल्ली से बात करो। नहीं साहब तसल्ली से क्यों, मैं तो बोल रहा हूँ आपको 10वीं सदी में हुए जो अमृतचंद्र स्वामी, उन्होंने कहा था मध्य मांस मद और पाचुदंबर। क्यों बच्चे तुम पाली छान कर इस्तेमाल करते हो? नहीं भग जा यहां से, जाता है कि नहीं यहां से? अभी तुम्हें अकड़ इस बात की थी, हमें सर्टिफाई किया है किसने? किसने सर्टिफाई किया कि आकड़ थी? अमृतचंद्र आचार्य ने सर्टिफाई किया, लेकिन एक साधारण विद्वान ने तुम्हारी टाई टाई कर दी। यू आर अनफिट, डिस्क्वालिफाइड, इनएलिजिबल, मूव, सामने खड़े नहीं रह सकते, तुम अनछने पानी के भी त्यागी नहीं हो। और बोले रात्रि भोजन तो कर लेते हैं हम, अनफिट। मतलब केवल इन 8 चीजों के बल पर तुम फिजूल में आकड़ते जा रहे हो कि हम जैन हो गए, जैन हो गए। नहीं चलेगा, लोग छल करने लग गए, स्वच्छंद होने लग गए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो? अभी किसी परिस्थिति में क्या लिखा, मैं एक निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं, आप बस बने रहिए। और ये आपको किसी भी ग्रंथों में नहीं मिलने वाला है। कोई भी विद्वान आपको ये इतना बताएगा, हाईली इम्पॉसिबल, हाईली, यदि मेरा बस चलता तो मैं यही कहूँगा कि कोई नहीं बताएगा। मुझे अभी वैसे अपन ही बात कर रहे तो मैं थोड़ी बात कह रहा हूँ बच्चों। अभी एक शाम को एक विद्वान का मेरा फ़ोन हुआ, उन्हीं का फ़ोन आता रहता है शंका समाधान के लिए, नाम भी मैं बता देता हूँ, जानते होंगे शायद, अभी देवलाली में ही है वे, निखिल शाह आते रहते वैसे, निखिल भाई भाईंदर के, वैसे वे मुझे निरंतर सुनते रहते हैं। अभी 8-10 दिन पहले भी उन्होंने मुझे कहा था मुझे बालबोध वगैरह पढ़ाना है कहीं, तो मैं सुन रहा हूँ वर्ड टू वर्ड। आज फ़ोन पर उन्होंने मुझे ये कहा, मैं 5 विद्वानों को सुन रहा हूँ एक साथ। कितने? 5 बालबोध को। सब 5 के नाम दिए, एक प्रवीण जी है बांसवाड़ा के, एक संजीव जी है गोदा जो हो गए, एक विक्रांत जी कोई है जिनका मेरा परिचय है भी नहीं भी है, इन सब के नाम दिए। उन्होंने मुझे कहा जो आपके इसमें मैटर मिल रहा है वो किसी में भी मैटर नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज इनफ फॉर मी। मुझे ये पढ़ने के बाद कुछ भी, और जो मैं आपको रोज कह रहा हूँ इसको मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिसने तसल्ली से याद ध्यान दे उसको विश्व में और कुछ भी टटोलने की गरज नहीं, कहीं भी भटकने की गरज नहीं आगे। मैं आपको जिस्ट दे रहा हूँ 8 मूल गुण का थोड़ा बच्चों। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि संबंधभद्र आचार्य देव के 8 मूल गुण वे सर्वव्यापक है। आशाधर जी के भी किसी मात्रा में सर्वव्यापक है। उन्होंने तो नित्य देव दर्शन को भी गर्भित कर लिया। उन्होंने कहा यह सम्यक दर्शन का प्रबल निमित्त है, भगवान की दर्शन, उसको शामिल क्यों नहीं किया जाए। संबंधभद्र स्वामी को भी ये ख्याल में नहीं आया, हालांकि उनका किसी मूल गुण में वो फिट हो सकेगा किसी अनुव्रत में, मैं अभी उलझना नहीं चाहता ज्यादा। लेकिन सर्वव्यापकता कितनी की उन्होंने, रात्रि भोजन भी नहीं करना है तुमको। हालांकि संबंधभद्र आचार्य देव के अहिंसा अनुव्रत में अनछने पानी के त्याग की भी चर्चा खत्म, रात्रि भोजन के त्याग की भी चर्चा खत्म। उनका अहिंसा अनुव्रत का पेट बहुत बड़ा, उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। लेकिन फिर भी आशाधर जी ने थोड़ा और फैल कर थोड़ा सा व्यापक स्वरूप बताने की कोशिश की। बट अमृतचंद्र स्वामी ने तो कुछ नहीं किया यार। 5 उदंबर जिनकी शक्ल ही नहीं देखी, ना मैंने, ना मेरे बाप ने, ना मेरे बाप के बाप ने। अब उस पर हम आकड़ रहे हैं कि हम जैन है। और 3 मकर, तो 3 मकर में से मांस और मछली और कौन खाता है यार इसको।
सज्जन आदमी भी कोई नहीं खाता। मेनका गांधी का नाम कितने जन ने सुना है? एक लीडर रही है मेनका गांधी, और उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया शाकाहार का। एक बार और उनमें ये स्थिति पाई जाती थी कि जब कोई चाबुक किसी घोड़े को मारता था तो कपड़े उतार के देखे यहाँ पर, तो यहाँ पर उसके निशान मिलेंगे। और उनको इतनी पीड़ा होती थी, कभी भी किसी पशुओं को पीड़ा में वो नहीं देख सकती थी। मेनका गांधी एक लीडर हुई है बच्चों, जिनके लेख कितने ही टाइम तक हमारे सन्मति संदेश में छपते रहे। तो उनके पति ने एक बार उनको ये कहा, देखो आश्चर्य कितनी बड़ी बीमारी पल सकती है, कि तुम पशुओं के प्रति इतनी दया भावना रखती हो तो तुम मांसाहार क्यों करती हो? फिर भी मांसाहार करती थी। उस दिन से उसने मांसाहार छोड़ दिया। मतलब सामान्य दयालु आदमी भी, मेनका गांधी कोई जैन नहीं है, सामान्य दयालु आदमी भी इतनी अकल रखता है कि मांसाहार नहीं करेंगे। तो इसमें क्या अकड़ना इतना अभी। लेकिन फिर अमृत चंद्र स्वामी ने इसको क्यों कहा, ये हमारे सर्च का विषय है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ आवर कंसर्न एंड वी आर शॉर्टली गोइंग टू डिस्कस देम। मुझे लग रहा है अगले पीरियड में मैं डिस्कस करूंगा इसको। अभी 2-3 मिनट मेरे पास है तो मैं इतनी ही चर्चा कर लेता हूँ। बैठ जाइए सभी जन। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों, यदि आज के परिप्रेक्ष्य में कोई 8 मूल गुण लिखे तो वे क्या हो सकते हैं? प्लीज मार्च अहेड, कोई आगे बढ़िए जल्दी। क्या हो सकते हैं? आप सोचिए सोचिए, आपकी लॉजिकल सोच क्या कहती है? प्लीज सुन। 8 मूल गुण यदि आज के तारीख में रखे तो 8 मूल गुण में जरूर एक का अंतर्भाव होगा। टीवीज नहीं देखना, फोन्स का प्रयोग नहीं करना अथवा सीमित प्रयोग करना, नहीं तो दुरुपयोग ज़्यादा और सदुपयोग नहीं के बराबर, और दिन भर उसी में गर्दन गाड़े बैठे रहते हो तुम। तो दिस हैम्पर्स द प्रोग्रेस ऑफ जैनिज्म, दिस हैम्पर्स योर प्रोग्रेस। मतलब इससे काफ़ी क्षति होती है तुम्हारे गुणों की। तो मूल गुणों में इन टीवी जो सप्त व्यसन को बढ़ावा दे रहे हैं, और क्या लिया जा सकता है 8 मूल गुणों में बच्चों? जो आज प्रचलन चालू हुआ है उसका अंतर्भाव आज के मूल गुण में होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मूल गुणों की परिभाषा निरंतर बदलती है, और 8 मूल गुण की परिभाषा वह लिखता है लेखक जो सामयिक हो। सामयिक मतलब समझ में आ रहा है? जो टाइमली नीडेड हो, विच इज द नीड ऑफ द टाइम, जो समय की गरज होती है। जैसे आज बाजारू खान पान का प्रचलन काफी बढ़ रहा है, शायद ये ऐसा, चलो आपका ऐसा कोई घर है जिन घरों में शराब आती है तो हाथ ऊपर करो। हाथ भी कौन मूर्ख ऊपर करने वाला है। ऐसा कोई घर है जिसमें मांस आता है? कोई भी नहीं। ऐसा कोई घर है जिसमें शहद आता है? इसमें मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा। शहद आता है? अच्छा आता है, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। शहद आता है इसलिए शाबाश नहीं दिया आपने, सत्य बोला इसके लिए शाबाश। लेकिन मुझे भरोसा है अभी इसके बाद आप तो खाएंगे ही नहीं, लेकिन आपके घर पर भी नहीं आएगा अभी। तो आपको लगेगा अजीब दादागिरी करते, यहाँ पर भी आपने चला तेरे, यहाँ बैठकर आपने घर को भी पूरा मैनेज करते हैं। यही तो हमारी ताकत है। तुम कोई साधारण समझते हो क्या हमको? अरे महावीर आज से 2600 साल पहले होकर गए हैं, आज भी उनका होल्ड बरकरार है। देखो ना मेरे ऊपर उनकी छाप है, उनके देखे बिना, और आपने तो मुझे देखा है। क्या साधारण है हमारा जैनत्व? खैर, शहद के लिए तो 1-2-3 हाथ ऊपर आ गए। चलिए बच्चों, अभी और एक ऐसा कोई घर है जिनके घर टीवी है, ऐसे वाले हाथ ऊपर करें, टीवी वाले। मतलब ये बीमारी ज्यादा है। चलो ऐसा कोई घर है जिसमें बाजारू वस्तुएं आती है? एक भी घर नहीं आज जहां पर बाजार की वस्तु नहीं आ पा रही। तो दिस इज नीड ऑफ टाइम, यह समय की गरज है कि इस पर प्रहार होना चाहिए।
अभी जो समस्या ही नहीं है उस पर क्या बात करना हम ज्यादा। कितने जन समझ रहे हैं? जो समस्या चल रही है उस पर बात करना चाहिए, जो समस्या ही नहीं है उस पर भाषणबाजी देकर निष्कर्ष क्या सिद्ध होगा? 5 नंबर पर गोष्ठी होगी, धमाधम धमाधम धमा। अरे खाता कौन है जी? काय के लिए इतना उछल कूद चल रही है तुम्हारी? तो अमृतचंद्र स्वामी का क्या आशय था मैं कल बताऊंगा, क्योंकि विद्वान कुछ भी करता है तो सोच समझ कर करता है। लेकिन आज यदि कोई 8 मूल गुण लिखे तो बेशक वे 8 मूल गुण आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो अमृतचंद्र स्वामी के तो मिलेंगे ही नहीं। लेकिन आशाधर जी के भी से काम नहीं बनेगा। हालांकि समंत भद्र के 8 मूल गुण सर्वव्यापक है, क्योंकि 5 पाप में टीवी का कहाँ आएगा, बाजार वस्तुओं का कहाँ आएगा बच्चों? कौन बताएगा? बोलो। इनके आधा पॉइंट बढ़ा दो सत्कार का, उसमें तो अहिंसा अनुव्रत में आ जाएगा। वो सभी हिंसक सामग्री है, उसका परिग्रह कौन करता है? लाला, तुम भी मजाक कर रहे हो। चॉकलेट टॉफी का कोई परिग्रह करता है क्या? प्रॉपर्टी बोलता है कि मेरे बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे घर में 20 चॉकलेट है, 2 गाड़ी है। हाँ, चॉकलेट बिस्किट बोल सकता है, सोने के बिस्किट। कोई पार्ले बिस्किट को कोई प्रॉपर्टी कहता है क्या? तुम भी मजाक कर रहे हो यार। परिग्रह बोल रहे, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। कहाँ तक आया मैं? खैर, मैं तो ये कह रहा हूं, चरणान योग एक बहता झरना है। जैसी परिस्थिति की मांग होगी वैसे ये परिभाषाएं बदलती जाती है। जिसकी बहुत ज़रूरत मालूम पड़ती है उस पर फोकस करना ही साहित्यिकों का और लेखकों का काम होता है। जिसकी बहुत ज़रूरत है वैसे वैसे ही लेख मिलेंगे आपको अखबार में साहित्यिकों के। जो समस्याएं चल रही है, आज की युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही, व्यसनी हो रही, तो आज उसी पर गोष्ठियाँ होगी। गेटिंग। तो एक प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा हुआ जिसकी चर्चा भी कल करेंगे, और जो मूल पाठ ही है हमारा। तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने ये 8 मूल गुण बताए क्यों, फिर क्या रहस्य है इनका, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम।